नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि मस्त होगे, बिंदास होगे। मैं अश्वनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस छोटी सी फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेके आ चुके हैं बिल्कुल हर रोज की तरह बेहतरीन क्लास, जो कि होने वाला है प्रैक्टिस सेट के रूप में। और प्रैक्टिस सेट नंबर आज का होने वाला है 50। जी हाँ, 50 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे यदि मैं बात करूँ जो कि लाभप्रद होगा भाई यूपीपीसीएल TG2, यूपीआर विनर TG2 और जे जैसे एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल व्याख्या सहित सभी यहाँ पे क्वेश्चन हम आपका सॉल्व कराएंगे। तो 50 क्वेश्चन का आज हम टारगेट लेके चल रहे हैं मित्रों। तो सभी लोग हमारे साथ 50 क्वेश्चन तक बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वैल्यूएबल क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ज्यादा समय हम लेते नहीं है, लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो कह रहा है कि व्हेन द सर्विस वोल्टेज ऑफ अ केबल इज 250 वोल्ट, इट शुड बी चेक्ड आफ्टर इंस्टॉलेशन फॉर अबाउट 50 मिनट्स एट अ वोल्टेज ऑफ नॉट लेस देन। कह रहा है कि किसी केबल की सर्विस वोल्टेज यदि 250 वोल्ट हो, तब कम से कम निम्नलिखित वोल्टेज पर इसको स्थापित करने के लिए, इंस्टॉलेशन करने के लिए किए जाने के लगभग 15 मिनट बाद इसकी जांच करनी चाहिए। ठीक है ना, तो जल्दी से यहाँ पे बताएं भाई, यहाँ से चारों में से क्या आंसर होगा, चारों ऑप्शन में से। तो सभी लोग आंसर देंगे भाई, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पे आंसर देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर डाल के ही आंसर दीजिएगा। जैसे 1 का आप ए बता रहे हो, बी बता रहे हो, तो उसी प्रकार से नंबर जरूर डालिएगा। ठीक है, तो चले भाई लेके चलते हैं आपको राइट आंसर की तरफ। यदि मित्रों यहाँ पे मैं बात करूँ राइट आंसर का, तो यहाँ पे जो डेटा निकल के आता है सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 500 वोल्ट हो जाएगा। किसी केबल की जो सर्विस वोल्टेज यदि क्या हो 250 वोल्ट हो, तब कम से कम क्या होता है 500 वोल्टेज पर इसको इंस्टॉलेशन किए जाने के लिए लगभग 15 मिनट बाद इसकी जांच करनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि इस केबल की जो एफिशिएंसी होती है, इस जो केबल की जो क्षमता होता है उसका पता लग सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ यदि मैं बात करूं तो विद्युत केबल्स जो होते हैं इनका वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है, लगभग 3 प्रकार से। जैसे बेल्टेड केबल होता है भाई, याद रखिएगा, बेल्टेड केबल होता है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है, इसका वैल्यू होता है अप टू 11 kV। कितना? अप टू 11 kV होता है। उसके बाद आता है आपका स्क्रीड केबल आता है। ठीक है ना, स्क्रीड केबल कितना आता है उसका वैल्यू भाई 22 kV टू कितना 60। ठीक है ना, 22 से 60 kV या फिर 66 kV तक होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है आपका प्रेशर केबल आता है। इसको हम लेके चलते हैं भाई लगभग कितना 66 kV। ठीक है ना, इसके बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मिनिमम क्लियरेंस ऑफ लो एंड मीडियम लाइंस ग्राउंड अक्रॉस स्ट्रीट इज। कह रहा है कि गलियों में निम्न और मध्यम वोल्टेज लाइनों की जो भूतल से ऊंचाई कम से कम होनी चाहिए। तो मित्रों ये सब जो डेटाज होते हैं ना, इन सभी को आपको माइंड में जरूर रखना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। IE रूल जो होता है, ठीक है ना, जो IE रूल होता है भारत का, उस हिसाब से आपको यहाँ पे यदि आप रूल पढ़े होगे, विद्युत नियम का IE रूल पढ़े होगे, तो वहाँ से ये डेटाज निकल के आते हैं मित्रों। तो यदि मैं बात करूँगा इस चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यस, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19 फीट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? 19 फीट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, देखिए ये भी याद रखिएगा सभी लोग कि जो विद्युत लाइनों की जो भूतल से न्यूनतम ऊंचाई से संबंधित जो नियम होते हैं, ये जो नियम होते हैं मित्रों, जो मैंने आपको बताया IE रूल जो होते हैं, IE रूल जो होते हैं भाई, किसके अंतर्गत आते हैं? यह आपका आता है 77। ठीक है ना, IE रूल 77 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ही मैं बात करूं तो विद्युत नियम IE रूल 1956, इसके बारे में भी आप लोग सुने होंगे। IE रूल कितना? 1956। ठीक है ना, 1956 के अनुसार क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि विद्युत संबंधित सभी नियमों का
पालन करते हैं। तो इतने सारे एक्सप्लेनेशन यहाँ से बन रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन द टॉप मोस्ट कंडक्टर इज, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का जो चालक होता है कौन सा होता है। कहने का मतलब ये जो ट्रांसमिशन लाइन आप लोग देखते होंगे, ठीक है ना, आपके अगल बगल सिटीज एरिया फिर विलेज एरिया से गुजरता है मित्रों, तो कुछ इस प्रकार से वायर होते हैं। तो इनमें से पूछ रहा है कि उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का जो चालक होता है, जो कंडक्टर होता है, वो कौन सा होता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। सभी लोग यहाँ पे, आई होप कि सभी लोग यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे दोगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो जितने लोग भी हमारे प्यारे मित्र डी आंसर दे रहे होंगे, अर्थ कंडक्टर इज द परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थ कंडक्टर का यूज करते हैं। बात समझ रहे हैं आप सभी लोग। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि मटेरियल जनरली यूज फॉर बस बार, ठीक है। बस बार के लिए आमतौर पर निम्नलिखित पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, इस्पात का, टंगस्टन का। तो जल्दी से आप आंसर दीजिए भाई, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ऐसे क्वेश्चन में नहीं होता है और बिल्कुल आप लोगों के माइंड में होना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। तो यदि मैं बात करूंगा मित्रों राइट आंसर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 के राइट आंसर का बात करूंगा तो एल्यूमिनियम का, ठीक है ना। बी इज द राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि ब्रीदर इज प्रोवाइडेड इन अ ट्रांसमीटर टू, कह रहा है कि ट्रांसमीटर के ब्रीदर का जो प्रावधान किया जाता है, क्या किया जाता है भाई। चार ऑप्शन है आपके पास, ऑक्सीजन देने के लिए, नाइट्रोजन देने के लिए, बाहरी जो नमी होती है ट्रांसफार्मर टैंक में प्रयोग करने से रोकने के लिए, और ट्रांसफार्मर में बनी गैसों को बाहर निकालने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड ट्रांसफार्मर की जो मैंने थ्योरी क्लास लिया है कि ट्रांसफार्मर के जो कंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं, उसमें मैंने आपको अच्छे से ब्रीदर के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। तो यदि मैं बात करूंगा मित्रों, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो बाहर की जो नमी होती है उसको ट्रांसफार्मर टैंक में प्रवेश करने से क्या करता है, रोकता है। और वहां पे क्या यूज किया जाता है, वहां पे सिलिका जेल का भी यूज किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, सिलिका जेल मतलब SiO2, ठीक है ना, इसका यूज भी किया जाता है। बात समझ रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन में देखिए पूछ देता है मित्रों, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा मित्रों। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर देखिए ज़रूर करिएगा, ठीक है। आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, उसी से हम मोटिवेट होकर हम आपके लिए क्लासेस ला रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यदि मैं बात करूँ यहाँ पे जो पेड क्लासेस हमारे चल रहे हैं टेक्निकल स्टडी ज्ञान का, वहाँ पे हमारे बहुत सारे प्यारे मित्र जुड़ चुके हैं। और वहाँ पे बहुत लोगों का कहने का है, मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर जो क्लास आप पेड हमें दे रहे हो ये कुछ दिन तक रहेगा, वो आप हटा तो नहीं दोगे। तो ऐसा नहीं है, फुल टाइम, ठीक है ना, फुल एग्जामिनेशन टाइम तक, एग्जामिनेशन तक आपके पास वो वीडियो लिंक पड़े रहेगी, आप कभी भी उससे पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 100 ओम रजिस्टर इज नीडेड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट टू कैरी अ करंट ऑफ 0.3 एम्पियर, विच ऑफ द फ्लोइंग रजिस्टर विल बी सुटेबल फॉर द सर्किट। कह रहा है 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए किसी विद्युत परिपथ में 100 ओम प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। परिपथ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध उपयुक्त होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है सभी को। सभी लोग ट्राई करें, जो होगा आप राइट आंसर आप लोग बताएं इनमें से क्या राइट आंसर होगा। चार ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से आंसर दीजिए। आपके पास आपको 5 सेकेंड में यहाँ पे दे देता हूँ, 5 सेकेंड। चलिए, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं, देखिए आई यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.3, तो आई की वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.3 एम्पियर। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई 100 ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जानते हो मित्रों कि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो ठीक है, आई इंटू आर कर दो तो 0.3 इंटू 100 कर दो, कितना आ जाएगा 30 वोल्ट आ जाएगा ना, 30 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा पावर, तो P इक्वल टू आप जानते हो V स्क्वायर बाई आर होता है ना मित्रों, होता है। तो यहाँ पे V स्क्वायर कितना है, मतलब 30 इंटू 30 अपॉन आर कितना है 100,
ठीक है, इसे जब कट आउट करोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 वाट आ जाएगा। तो कहने मतलब क्या हो गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 100 ओम आ गई और 9 वाट आ गया। तो कहने मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, डी इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेटाज वाला क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर सकते हो। कह रहा है कि फॉर अ 3 फेज स्टार कनेक्टेड सर्किट, 3 फेज स्टार संबंधित परिपथ के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए आंसर दीजिए सभी लोग, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है इसे, और अच्छे से आप लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन को। ठीक है ना। तो यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का मित्रों, बिल्कुल ईजी है। लाइन करंट इक्वल टू क्या हो जाता है, फेज करंट। मतलब क्या, बी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 230 वोल्ट डीसी मोटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट एसी सप्लाई, देन इट विल। कह रहा है कि यदि 230 वोल्ट डीसी मोटर को 230 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए, तब यह मोटर के साथ क्या होगा, सरलता से चलेगी, रुक जाएगी, जल जाएगी, कम क्षमता और उच्च स्पार्क के साथ चलेगी। तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके भाई बताएं क्या होगा इनमें से राइट आंसर, चारों में से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मित्रों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में देखिए पूछे जाते हैं। तो यदि जितने लोग भी हमारे मित्र हैं जो वीडियो को देख रहे हैं और आंसर दे रहे हैं और डी आंसर दे रहे हैं, परफेक्ट हो जाएगा कि कम दक्षता और उच्च स्पार्क के साथ चलेगी। ठीक है, समझ रहे हो आप सभी लोग। देखिए क्या होता है रीजन, कि यदि क्या होगा कि 230 वोल्टेज डीसी मोटर को 230 वोल्ट ऐसी सप्लाई से जब जोड़ दिया जाता है, तो यह मोटर क्या करता है, कम दक्षता और उच्च स्पार्क के साथ चलेगी। क्यों, क्योंकि इस मोटर की जो बनावट होती है डीसी के लिए बनी होती है। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प्स गिव्स मोनोक्रोमेटिक लाइट। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लैंप एक वर्णीय प्रकाश देगा। 4 ऑप्शन है, सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, जीएलएस लैंप और ट्यूब लाइट। तो जल्दी से आप आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा भाई, सोडियम वेपर लैंप इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है कि अ 0 वाट लैंप कंज्यूम्स no power, about 5 to 7 watt power, about 15 to 25 watt power, about 25 to 30 watt power। तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे मित्रों, यदि राइट आंसर का, क्वेश्चन नंबर 10 के राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, लगभग 5 से 7 वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है कि हिस्टेरेसिस इज द फिनोमिना इज द मैग्नेटिक सर्किट बाई विच। कि हिस्टेरेसिस चुंबकीय परिपथ में ऐसी परिघटना है जिसके द्वारा होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। हिस्टेरेसिस जो होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है ना। तो यदि मैं बात करूंगा इसमें से राइट आंसर का, यहाँ पे क्या होगा हिस्टेरेसिस में, तो हिस्टेरेसिस जो चुंबकीय परिपथ में ऐसी जो परिघटना है जिसमें बी एच जो कर्व होता है वो क्या होता है, पश्चगामी रह जाता है। कहने का मतलब ये मित्रों कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज मोटर्स इज अवेलेबल विथ स्पीड एज लो एज 1 रिवोल्यूशन पर मिनट। कह रहा है एक परिक्रमण प्रति मिनट की निम्न गति वाली कौन सी एकल कला मोटर उपलब्ध है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से आंसर बताएं। यहाँ पे राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है। तो यदि मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 12 के राइट आंसर का, तो जितने भी हमारे मित्र ए आंसर दे रहे हैं परफेक्ट हो जाएगा। शेडेड पोल इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्टिंग अक्रॉस पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन पर मौजूद विभव प्राचीर में से क्या, इनमें से क्या ऑप्शन होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। ठीक है ना, जल्दी से कमेंट करके बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से ऐसे क्वेश्चन देखिए आते हैं मित्रों। यदि मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिवेंट टोटल रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब छिद्रों और इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण पुनः संयोजन को रोकता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि सप्लायर फ्यूज विच इज प्रोवाइडेड इन डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम इज, कह रहा है कि आपूर्तिकर्ता का फ्यूज घरेलू तार स्थापन प्रणाली में कहाँ लगाया जाता है। तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके हमारे प्यारे मित्र सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे और जल्दी जल्दी आंसर देंगे भाई, अपने आप को चेक करेंगे कितना आप लोग यहाँ पे अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हो। और साथ ही साथ थियरी क्लास जो हमारी चल रही है पेड क्लास, उसमें एकदम बिल्कुल जेवरों से चल रहा है, बिल्कुल निचोड़ चल रहा है, एक भी टॉपिक छोड़ने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ें वहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो भी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं बिल्कुल अपना कमेंट जरूर करेंगे, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, उस सवाल का जो क्वेश्चन होगा उस पर भी वीडियो बनेगी। और साथ ही साथ जो भी मित्र हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जल्दी से वहाँ पे जुड़ जाएं। पेड क्लास स्टार्ट है, अच्छा क्लास है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, यदि मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर का, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि इन इलेक्ट्रोडायनमोमीटर अमीटर द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इज प्रोपोर्शनल टू, कह रहा है कि इलेक्ट्रोडायनमोमीटर अमीटर में संकेत का जो विक्षेप होता है किसके अनुपात में होता है। तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताएं क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर मित्रों। 4 ऑप्शन है आपके पास, ध्यान से यहाँ पे ऑप्शन को पढ़ें, उसके बाद राइट आंसर बताएं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा मित्रों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अचल जो कुंडली होती है और चल कुंडली में जो धाराओं का जो माध्य वर्ग होता है, ठीक है, बात समझ रहे हो, क्या हो जाएगा, यस, बहुत ही अच्छे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि अ 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर रन्स एट 1440 RPM ऑन अ 50 हर्ट्ज सप्लाई, फाइंड द स्लिप स्पीड आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि 4 ध्रुव 3 फेज की प्रेरण मोटर 50 हर्ट्ज सप्लाई पर 1440 RPM पर चलती है, ठीक है ना। तो विसरण गति आपको बताना है, मतलब स्लिप स्पीड आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। चलिए भाई इसको सॉल्व करिए, जल्दी से बताइए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, यहाँ पे जो पोल्स हैं कितना है, पोल्स मतलब P इक्वल टू क्या है, P इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। P इक्वल टू क्या है, P इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है भाई, F इक्वल टू 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। और यहाँ पे यदि मैं बात करूँ स्पीड का तो ये कितना है भाई, 1440 दिया हुआ है, 1440 RPM में दिया हुआ है। तो यदि मैं बात करूँ यहाँ पे डायरेक्टली सिंक्रोनस स्पीड पहले निकाल लीजिए तो 120 F/P हो जाता है, ठीक है। तो आपको F भी पता है, P भी पता है, आप यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। तो आपको NS निकालना है, सिंक्रोनस स्पीड पहले निकाल लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 120 इंटू 50 के अपान क्या हो जाएगा 4। अभी जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1500 RPM, 1500 RPM आ जाएगा भाई, ठीक है। अब जब 1500 RPM आ गया आपका, तो आप जानते हो जो स्लिप होता है मित्रों, S इक्वल टू होता है आपका NS माइनस NR होता है, ठीक है, NS माइनस NR होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1500, NR की वैल्यू कितनी है 1440, ठीक है। इसको रख दीजिए, क्या आ जाएगा 60 RPM, बात समझ गए। तो कहने का मतलब क्या, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जितने भी डी आंसर दे रहे हैं हमारे प्यारे मित्र, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर अल्टरनेटर वर्किंग इन पैरेलल, ठीक है। द मशीन मस्ट हैव इक्वल केवीए रेटिंग, द अल्टरनेटर मस्ट ऑपरेटेड एट द सेम फ्रीक्वेंसी, एंड नेक्स्ट है कि फेज सीक्वेंस सेम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे हिंदी वर्जन का, तो कह रहा है कि समांतर परिचालित प्रत्यावर्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अनिवार्य नहीं है, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव द रिपल फैक्टर इज, कह रहा है कि अर्ध तरंग
दृष्ट धारा दृष्ट ज्या तरंग के लिए उर्मिका गुणक क्या है? तो जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई, ये सब डेटाज हैं जो कि माइंड में होने चाहिए। तो यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अर्थ तरंग जो रेक्टिफायर होता है का जो उर्मिका गुणांक होता है 1.21 के लगभग होता है, तथा पूर्ण दृष्टिकारी हो मित्रों, तो पूर्ण दृष्टिकारी के लिए याद रखिएगा कितना होता है? उर्मिका गुणांक 0.48 होता है। ठीक है ना, 0.48 होता है, इस बात को भी याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि बॉन्डेड क्या है भाई? बंडल्स कंडक्टर इन EHV ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोवाइड्स, कह रहा है कि अति उच्च वोल्टेज EHV संचरण में गुच्छित चालकों से क्या मिलता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे। बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से सभी लोग जुड़े हुए। थी मैं बात करूंगा राइट आंसर का मित्रों, क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस वोल्टेज ग्रेडियंट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि द फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट द फंक्शन ऑफ चोक इज प्राइमरली टू, कह रहा है कि प्रदीप्तिशील ट्यूब परिपथ में चोक का कार्य प्राथमिक रूप से क्या है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से ऑप्शन को आप सभी लोग पढ़ेंगे, उसके बाद ही राइट आंसर देंगे। यदि मैं बात करूंगा मित्रों यहाँ पे राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है कि इन एनी डीसी जनरेटर लैप वाइंडिंग इज यूज फॉर विच एप्लीकेशन? कह रहा है कि किसी डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग को किस अनुप्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। 21 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का मित्रों, तो क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हाई करंट एंड लो वोल्टेज। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि फ्रॉम फॉलोइंग व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ कॉमन कलेक्टर ऑफ एम्पलीफायर? निम्नलिखित में से कॉमन कलेक्टर प्रवर्धक का गुण क्या होता है? ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताएं भाई क्या होता है इनमें से। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहे कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ डिपॉजिट स्टोर मास ऑन इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू, फैराडे के नियमों के अनुसार एक इलेक्ट्रोड पर जमा जो पदार्थ होता है का द्रव्यमान किसके अनुपाती होता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे। साथ ही साथ मित्रों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चाहे पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल आइकन आपको जैसे सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन खुल के आएगा आपके सामने, उसको आपको क्या करना है? फुल ब्लैक कर देना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से मिलता रहे। तो यदि मैं बात करूंगा मित्रों यहाँ पे राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोकेमिकल मास इक्विवेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि अ शॉर्ट सर्किट ब्रेकर प्रोवाइडेड सेफ्टी फ्रॉम, एक लघु परिपथ ब्रेकर सुरक्षा प्रदान करता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई क्या होगा इन चारों में से आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। चलिए भाई जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से यहाँ पे आंसर दीजिए। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा, आप जानते हो कि जी इक्वल टू क्या होता है? 1/r होता है, या फिर जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। ठीक है ना, तो कहने मतलब ये हो गया कि यहाँ से यदि हम निकालना चाहें तो यहाँ पे जो उसका इकाई होगा क्या हो जाएगा भाई? कमेंट कीजिए भाई, यदि जितने भी हमारे मित्र ए बोल रहे हैं यस परफेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि जी इज द राइट प्रोपोर्शनल 1/r होता है, तो यहाँ पे r क्या हो गया? ओम होगा। 1/r मतलब 1/ओम हो गया। इसको हम क्या सकते हैं? महो, उसका ओम का जस्ट उल्टा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर बोथ एसी एंड डीसी करंट। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित मापन उपकरण में से कौन सा एसी और डीसी दोनों धारा के लिए उपयोग किया जाता है? जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताएं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से यहाँ पे आंसर आना चाहिए भाई सभी का। सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे भाई, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे।
चलिए भाई, दी मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि शाफ्ट टॉर्क ऑफ डीसी मोटर इज लेस देन आर्मेचर टॉर्क इज, इट्स रीजन इज। डीसी मोटर का शाफ्ट बलागुड़ इसके आर्मेचर बलागुड़ से कम है, जिसका कारण क्या है। 27 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। यहाँ पे राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, फिर से डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, रोटेटिंग लॉस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन अ डीसी शंट मोटर if terminal voltage is the reduced to half and the torque remains the same, then करें किसी डीसी शंट मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाता है और टार्क समान बना रहता है, तो इनमें से क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सभी को ध्यान से पढ़ें आप सभी लोग, उसके बाद राइट आंसर बताएं। चलिए भाई, जल्दी से आंसर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आना चाहिए। यदि मैं बात करूंगा मित्रों यहाँ पे राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे है, यस बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। स्पीड इज हाफ एंड आर्मेचर करेंज इज डबल हो जाता है। ठीक है, गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर धारा क्या हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रांसफार्मर लीकेज फ्लक्स डिपेंड ऑन, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में जो क्षरण फ्लक्स होती हैं किस पर निर्भर करती हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है, पावर फैक्टर, लोड करंट एंड पावर फैक्टर, सेकेंडरी वोल्टेज एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी, लोड करंट एंड सेकेंडरी वोल्टेज। तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताएं यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, पावर फैक्टर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वोल्टेज इक्वल टू, जल्दी से बताएं किसके इक्वल होगा, सभी ऑप्शन पढ़ें उसके बाद राइट आंसर दें, जल्दी से आंसर दीजिए भाई। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो बी हो जाएगा भाई 1 जूल। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज क्या करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी, इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट को इंक्रीज करता है। बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, वोल्टेज इंक्रीज करेगा ना भाई, वोल्टेज ट्रांसफर करता है भाई ना, ये भाई स्टेप अप करेगा या फिर स्टेप डाउन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कर रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज टू एक्सटिंग्विश एंड इलेक्ट्रिक फायर। किसी कह रहा है कि बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने पेड क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशन, उसके क्लास के बारे में, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, और सभी को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके मैंने बताया हुआ है। तो जितने भी मित्र हमारे पेड क्लास लिए होंगे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और बिल्कुल हमेशा माइंड में रहने वाला है। और ऐसे जो क्वेश्चन यदि आ गए तो आंख बंद करके आप लोग आंसर करोगे तो बिल्कुल। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, यस सी हो जाएगा, हेलोन के अग्निशामक का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। 33 आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चलिए भाई जल्दी से आंसर दीजिए भाई, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए भाई जल्दी से आंसर दीजिए भाई, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे है। यदि मैं बात करूंगा 33 के राइट आंसर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 33 का यदि राइट आंसर मैं बात करूँ, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन अंडरग्राउंड अर्थिंग एफिशिएंसी ऑफ इन फिल्ट्रेशन अर्थिंग, भूमिगत भू संपर्कन में भू संपर्कन की जो क्षमता होती है क्या होती है, इंक्रीजिंग द और रेटेड एरिया एंड डेप्थ ऑफ पिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 34, कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस कैन बी यूज टू मेजर, विद्युत स्थैतिक उपयंत्र को क्या मापने के लिए यूज किया जा सकता है। 34 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, और यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का मित्रों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ओनली वोल्टेज। ठीक है, केवल वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द शंट, क्या कह रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा हट गया है। द शंट यूजेस टू एक्सटेंडेड द रेंज ऑफ एन आर्मेचर मस्ट हैव, कह रहा है किसी अमीटर की जो परास होती है उसको बढ़ाने के लिए, रेंज को एक्सटेंड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शंट होना चाहिए। इनमें से आपको डैश स्थान है, रिक्त स्थान है, आपको यहाँ पे क्या फील करोगे आप, जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप आंसर बताएं क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है,
चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ एसी फ्रीक्वेंसी टू 50 हर्ट्ज इज 10 ओम। इफ द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज टू 100 हर्ट्ज द रिएक्टेंस विल बी। कह रहा है कि 50 हर्ट्ज की एसी आवृत्ति से जुड़े एक संधारित्र जो प्रतिघात है 10 ओम है। यदि आवृत्ति बढ़ा के 100 हर्ट्ज कर दी जाए तो प्रतिघात आपको बताना है, रिएक्टेंस आपको बताना है मित्रों, ठीक है ना। तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताएं क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, जल्दी से यहाँ पे बताएं भाई। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक है ना। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी F1 यदि मैं बात करूँ कितना दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है। F1 की वैल्यू क्या है, 51 है। और यहाँ पे मैं बात करूँ XC1 की बात करूँ तो 10 ओम है, ठीक है, 10 ओम है। और F2 की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, 100 हर्ट्ज है। और XC2 की बात करूँ तो वो भी क्या है, 10 ओम है, ठीक है। तो यदि मैं बात करूँ भाई, यदि आप जानते हो कि X इक्वल टू होता है 1/2 पाई FC होता है, ठीक है। तो यहाँ से रिलेट करा के आप निकाल सकते हो भाई इजीली तरीके से। अब यदि आप पाओगे तो फाइनल जो आपका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए इज द राइट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक करेंट रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड, ठीक है। विद्युत अपघटन प्रक्रिया के लिए आवश्यक विद्युत धारा को क्या कहा जाता है, डीसी एट वेरी हाई वोल्टेज, एसी एट वेरी लो वोल्टेज, डीसी एट वेरी लो वोल्टेज एंड एसी एट वेरी हाई वोल्टेज। जल्दी से यहाँ पे आंसर बताएं क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कह रहा है कि विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट डज ऑन इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज टू ऑपरेट। एक विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग करती है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। 38 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चेंज इज। कह रहा है विद्युत आवेश की जो इकाई है, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो इकाई है, यहाँ पे चेंज नहीं चार्ज होना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई आपसे पूछ रही है, यहाँ पे क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इतना ज़्यादा समय आपको लगना नहीं चाहिए। जल्दी से यहाँ पे आंसर दो भाई, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, यस कूलम्ब हो जाएगा। चार्ज का इकाई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि इन रेफरेंस ऑफ अर्थिंग कनेक्टेड वर्ड एक्सप्रेस बुक, संपर्कन के संदर्भ में संयोजन शब्द या क्या व्यक्त करता है, ठीक है ना। ऑल इंस्ट्रूमेंट ज्वाइंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक, अर्थिंग सिस्टम, पाइप एंड प्लेट ज्वाइंट, tight joint of pipe electrode to instrument, metal part of a working instrument joint from earth electrode। जल्दी से आप आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, फिर से डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेटल पार्ट ऑफ आर वर्किंग इंस्ट्रूमेंट ज्वाइंट फ्रॉम अर्थ इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द पर्पज ऑफ अ कम्यूटेटर इन अ डीसी जनरेटर इज। किसी डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का जो प्रयोजन होता है मित्रों, क्या होता है, इनमें से आपका 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कन्वर्टिंग एसी टू डीसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस हैज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, टंगस्टन, सिल्वर, कार्बन और कॉपर। तो जल्दी से यहाँ पे बताएं भाई क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से यहाँ पे आंसर दीजिए सभी लोग। यदि बात करूँ मैं यहाँ पे राइट आंसर हो तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, कार्बन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह व्हाट टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइस कैन ओनली बी यूज ऑफ डीसी मेजरमेंट। डीसी मापों के लिए केवल किस प्रकार के मापन ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे। यदि मैं बात करूँगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा भाई, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मूविंग कॉइल टाइप डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द वोल्ट मीटर प्रेशर कॉइल इज। वोल्ट मीटर की जो दाब कॉइल होती है, प्रेशर कॉइल, वो होते हैं, इनमें से कौन सा सही होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई क्या सही होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 44 का, ठीक है। मोर टर्न ऑफ थिन
वायर, ठीक है, महीन तार के अधिक चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई टू होम, ओम्स लॉ किस पर लागू नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऑप्शन पढ़े नहीं कि आपका आंसर आ जाना चाहिए। जल्दी से यहाँ पे आंसर दीजिए भाई। 45 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओम्स लॉ किस पे लागू नहीं होता है, किस पे भाई, सेमी कंडक्टर्स पे। यहाँ पे सेमी कंडक्टर्स होना चाहिए, कंडक्टर्स है नहीं, सेमी कंडक्टर मतलब अर्धचालक पे, ठीक है ना, समझ रहे हो आप। ओम्स लॉ जो होता है सेमी कंडक्टर पदार्थ पर लागू नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहे द आरएमएस वैल्यू ऑफ साइन वेव इज 100 एम्पियर, वाट विल बी द पीक वैल्यू। आपको पीक वैल्यू बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा। मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, आई मैक्सिमम पीक वैल्यू अपान √2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू रख देना है, 100 रख दीजिए भाई, ठीक है। 100 इंटू 1.41 हो जाएगा, कहने मतलब क्या आ जाएगा आपका जो राइट आंसर आ जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 141 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट फॉल अंडर द कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट क्लास, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट क्लास के अंतर्गत आते हैं, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, हाफ एडर, जेके फ्लिप फ्लॉप या फिर काउंटर। तो जल्दी से यहाँ पे बताएं क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर 47 का, ठीक है। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा, ओनली 1, 2 एंड 3, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि इन एम्पलीफायर सर्किट डैश इज डन फॉर इम्पीडेंस मैचिंग, एम्पलीफायर सर्किट में प्रतिबाधा मिलान इम्पीडेंस मैचिंग के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से पढ़ें और राइट आंसर दी मित्रों। तो यदि मैं बात करूंगा यहाँ पर राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, टू इंश्योर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, अधिकतम पावर स्थानांतरण सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डीसी जनरेटर इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन, ठीक है, किसी डीसी जनरेटर की जो बाहरी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसके बीच में होती है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। 49 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। और जब मैं बात करूं यहाँ पे राइट आंसर का मित्रों तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट, ठीक है। समझ में सभी को आ रहा है भाई, आई होप कि सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए भाई जल्दी से और भी आंसर आना चाहिए भाई। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का तो भाई बी मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे कह रहा है कि वोल्टेज ग्रेडिंग मीन्स दैट द वायर विल इंड्यूरेंस या फिर कहते हैं सस्टेंस विदाउट डैमेज बिटवीन, कह रहा है कि वोल्टेज ग्रेडिंग का जो अर्थ है कि तार बिना किसी क्षति को सहन करेगा। जल्दी से यहाँ पे बताएं भाई क्या होगा राइट आंसर। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे भाई क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, गिवन वोल्टेज, दी गई वोल्टेज, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो बिल्कुल वीडियो पे आए हैं पहली बार तो कर लो अपनी चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, हमें मोटिवेट करें और हम आपके लिए ऐसे ही क्लासेस बनाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, बिंदास रहें।